नमस्ते दोस्तों, टिक ट्रैवल एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं पहुंचा हूं श्री कृष्ण जी की नगरी द्वारका। मैं नागपुर से अपनी कार लेके सोमनाथ, द्वारका, स्टैचू ऑफ यूनिटी की यात्रा पर निकला हूं। मैं आशा करता हूं कि आपने इससे पहले के सभी एपिसोड्स देखे होंगे, जिसमें आपने मेरा नागपुर से सोमनाथ तक का रोड ट्रैवल वया समृद्धि महामार्ग, धुले, सूरत, वडोदरा, भावनगर सब देखा होगा। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन, सोमनाथ के प्रसिद्ध स्थल जैसे श्री कृष्ण जी को जहाँ बाण लगा था वो जगह, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ था वो जगह, यह सब देखा होगा। आपने मेरा गिर जंगल वाला एपिसोड भी देखा होगा, जिसमें मैंने एक जंगल रिसोर्ट में खाना खाया था और बाद में जंगल सफारी भी की थी। वहाँ मैंने गिर के शेर, तेंदुए और बाकी प्राणी देखे थे। पिछले एपिसोड में आपने मेरी सोमनाथ से द्वारका की बाय रोड यात्रा देखी होगी। सोमनाथ से द्वारका कोस्टल रूट बहुत ही सीनिक है, उसे मिस मत कीजिएगा। आज के इस एपिसोड में मैं आपको द्वारका विजिट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जैसे ही हम द्वारका पहुंचे तो कान्हा जी ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं पीछे के रास्ते से मंदिर परिसर में एंटर करूं। एग्जैक्ट रीज़न तो मुझे नहीं पता, शायद वहाँ से भीड़ कम रहती होगी। उस रास्ते से जाते हुए हम गाय को चारा खिला सकते हैं, तो मैंने वहाँ से कुछ चारा खरीदा और गाय को खिलाया। गाय को चारा खिलाना हमेशा ही अच्छा लगता है। गाय को चारा खिलवा सकते हैं यहाँ पे। कैसा खींच खींच के ले रहे हैं। नज़दीक से ही गोमती नदी बहती है, जिसका पानी बहुत ही स्वच्छ है और उस स्वच्छ पानी में बहुत सारी मछलियाँ भी देखी जा सकती है। ये इधर मंदिर है, थोड़ा पानी छिड़क देता हूँ। गोमती नदी पर एक केबल पुल बना है जिसका नाम सुदामा सेतु है। सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए यह पुल एक शानदार जगह है। श्री द्वारकाधीश मंदिर में मोबाइल फ़ोन्स, कैमरा और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है। आप उन्हें मंदिर के पास के दुकानों में लॉकर में रख सकते हैं। श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित भारत के प्रमुख 4 धामों में से एक है द्वारका, जैसे बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारका। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कंस वध के बाद द्वारका आके बस गए थे। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने अपने परिवार के साथ बेट द्वारका में रहते हुए द्वारका से अपने राज्य का प्रशासन चलाया था। श्री कृष्ण जी को समर्पित शहर का द्वारकाधीश मंदिर मूल रूप से लगभग 2500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन महमूद बेगड़ा शासकों द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था और बाद में 16वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। मंदिर की शिखर तक की ऊंचाई 43 मीटर है। उस शिखर पर 52 गज कपड़े से बना ध्वज हमेशा लहराता रहता है। दिन में 5 बार इस ध्वज को बदला जाता है। चलिए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी के। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। तो ये जो ध्वज है शिखर पे, जो मंदिर की शिखर पे ध्वज है, ये दिन में 5 बार चेंज होता है। तो मैं अभी 9:45 बजे वहाँ पे था दर्शन होने के बाद, तो 10 बजे वो चेंज हुआ। तो वो ऊपर चढ़ के पूरा चेंज करते हैं, तो वो देखने लायक रहता है पूरा। तो आप अगर 10 बजे के करीब हो या टाइमिंग पूछ लेना, तो वहाँ पे थोड़ी देर रुक के वो ध्वज चेंज होते हुए देख सकते हो। और ये ध्वज जब चेंज करते हैं ना, तो वो 2-3 लोग रहते हैं, वो कोई बिना किसी सहारे ऊपर चढ़ते हैं। मतलब सीढ़ियों से चढ़ के वो जो दरवाज़ा दिख रहा है ना, वहाँ से वो पोल से ऊपर चढ़ के वो छोटी जो प्लेट टाइप बना है उधर, उस पर खड़े रह के फिर वो चेंज करते हैं। एक ध्वज निकालते हैं, दूसरा ध्वज उसमें डाल के फिर से वो चढ़ाते हैं। देखने लायक रहता है। तो कान्हा जी भी बता रहे थे कि अगर आपको आपका ध्वज लेके आना है और वो चढ़ाना है मंदिर पे, तो उसके लिए 10 साल का वेटिंग है। तो इतने लोग इच्छुक है। मतलब इधर क्या है? रुक्मणी। अच्छा, रुक्मणी टेम्पल। यहाँ पे भी गाय को चारा खिला सकते हैं।
रुक्मिणी टेम्पल के पास। रुक्मिणी माता का मंदिर द्वारका से 2 किलोमीटर की दूरी पर बना है। यह मंदिर गांव से दूर क्यों बनाया गया है, इसकी भी एक कहानी है। ऋषि दुर्वासा ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता को श्राप दिया था, जिसकी वजह से उन्हें 12 साल वियोग में रहना पड़ा था। उसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर द्वारका में है और रुक्मिणी माता का मंदिर द्वारका से बाहर है। लगभग 2500 साल से यहाँ रुक्मिणी माता का मंदिर है। कहते हैं कि आज जो मंदिर हम देखते हैं वह 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। आप मुझे पानी पिलाइए ना, अब रथ आगे खींचा नहीं जाता, हमारो गरु सुखाई के कंठ व्याकुल, पानी नहीं पिलाएंगे तो रथ को मैं छोड़ दूंगी। तब दाहिना पैर का अंगूठा कृष्ण जी ने जमीन में दबाई। भूमि में से भगवान ने गंगा जी को निकाला। माता ने पानी पी, जिसमें भूल इतना हो गया कि रथ में बैठा दुर्वासा जी को पानी नहीं पिलाया। बिना आज्ञा पानी पीने पर दुर्वासा जी ने श्राप दिया कि आप पति पत्नी का 12 साल का वियोग हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण जी का मंदिर गांव में और माता का मंदिर यहाँ गांव के बाहर। आधा तीरथ वहां तो आधी तीरथ यहाँ। दूसरा नंबर का श्राप दिया, द्वारिका में कृष्ण जी सब कुछ मिलेगा, पीने का मीठा पानी नहीं मिलेगा। ये पूरा द्वारिका नगरी का पानी खारा होता है, नमकीन पानी होता है। ये जमीन में यहाँ आज भी कुआ करो, बोर करो, नमकीन पानी निकलता है, खारा पानी, पीने का मीठा पानी मिले नहीं। तो इसी मंदिर में आने वाले यात्री लोग 2 कार्य करते, रुक्मिणी जी का दर्शन, दूसरा यहाँ जल का दान करते। इच्छा हो तो दान करना, नहीं इच्छा हो तो 2 हाथ जोड़ना, जाने का इधर से और यहाँ से नीचे उतरने का, सामने पानी पीना, परिक्रमा करना। बोलो रुक्मिणी माता की। अब यहाँ से राइट लेके ना टाटा नमक की फैक्ट्री। ब्रिज बना है ना अभी। पहले नाव से जाना पड़ता था क्या? बोट से नाव से लोग जाते थे। अच्छा, पहले आपको दर्शन करने में 3 से 4 घंटे लगते थे, आप आधे से पौने घंटे में आराम से जा सकते। अच्छा। इधर से पूरा समंदर ही है नहीं? हाँ, समुद्र पानी कितना बहुत अच्छा लग रहा गहरा है पानी। गहरा भी है और एकदम क्लियर मस्त दिख रहा है पानी। रुक्मिणी मंदिर में माता के दर्शन के बाद हम लोग निकल पड़े बेट द्वारका के लिए। बेट द्वारका को शंखोदर भी कहा जाता है। बेट शब्द का अर्थ यहाँ कोई टापू नहीं बल्कि उपहार है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने इसे सुदामा जी से उपहार में पाया था। द्वारका शासन के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी का निवास स्थान बेट द्वारका ही था। जब सुदामा जी श्री कृष्ण जी से मिलने आए थे तो उनकी भेंट भी बेट द्वारका में ही हुई थी। बेट द्वारका द्वारका के तट से दूर एक छोटा सा द्वीप है, जहां पहुंचने के लिए पहले ओखा के रास्ते नाव से जाना पड़ता था। लेकिन फरवरी 2024 में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन हुआ और तब से बेट द्वारका बाय रोड जाना भी संभव हुआ। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। आप जैसे ही ब्रिज क्रॉस करके बेट द्वारका पहुंचते हो, आपको आपकी गाड़ी पार्किंग में रखनी पड़ती है और वहां से ऑटो रिक्शा करके आप मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हो। तो उधर ब्रिज है, वहां से आके फिर पार्किंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी आपको और फिर बाहर से
ई रिक्शा या वो ऑटो 6 सीटर ऑटो 10 सीटर ऑटो मिल जाते हैं, तो उसी से जाना पड़ेगा आपको। पर्सनल व्हीकल लेके नहीं जा सकते हो। तो अभी बेट द्वारका आ गए हम लोग। तो कान्हा जी ने तो गाड़ी पार्किंग में रखी है, तो वहाँ पे गाड़ी पार्किंग में रखे, वहाँ से ऑटो रिक्शा से आ सकते हो। तो यहाँ पे एक ही मंदिर करना होगा। अकेले को जाने आने का 200 रुपये या तो 20 रुपये पर पर्सन वैसे लेते हैं वो। तो 20 जाने का 20 आने का। और 3 मंदिर है यहाँ पे, तो तीनों मंदिर अगर करने होंगे, एक मेन मंदिर ये और 2 मंदिर है, तो वो भी अगर करने होंगे तो इन्होंने मुझे, मैं अकेला हूँ तो 600 रुपये बोला है। देखता हूँ, अभी उसके बारे में भी जानकारी दूंगा आपको। यहाँ पे सामने लॉकर है, तो वहाँ पे मोबाइल जमा कर सकते हैं। ये बेट द्वारका के भी द्वारकाधीश के दर्शन अच्छे से हो गए। तो अभी देखते हैं आगे और क्या क्या करना है। तो द्वारका का मंदिर और बेट द्वारका का मंदिर दोनों 1 बजे बंद हो जाते हैं और फिर 5 बजे खुलते हैं। तो उस हिसाब से आप टाइमिंग देख के ही आना, वो सब वैसे मैनेज करके आना। द्वारका जाइएगा। बेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े श्री हनुमान जी के पुत्र कहे जाने वाले मकरध्वज जी के मंदिर, उनके दर्शन करने के लिए। एक कथा अनुसार जब हनुमान जी ने अपनी सूजी हुई पूंछ से पूरी लंका को जलाने के बाद समुद्र के पानी में डुबकी लगाई, तो उनके पसीने की एक बूंद एक शक्तिशाली मकर यानी मगर के मुंह में गिरी। इससे मकरध्वज का जन्म हुआ, जिसे बाद में अहिरावण, जो रावण के पुत्रों में से एक था, उसने पाला। अहिरावण एक राक्षस राजा था जिसने पाताल पर शासन किया था। जब मकरध्वज बड़ा हुआ तो अहिरावण ने उसकी ताकत और पौरुष को देखकर उसे अपने राज्य के द्वार की रखवाली का काम दिया। गुजरात के जेठवा लोग मकरध्वज से अपने वंश का दावा करते हैं। मकरध्वज का एक बेटा था मोदध्वज और उसका एक बेटा था जेठीध्वज। जेठवा लोग जेठीध्वज से अपने वंश का दावा करते हैं और हनुमान जी को अपने इष्ट देवता के रूप में पूजते हैं। गुजरात के जेठवा राजवंशों ने कभी काठियावाड़ के बड़े हिस्से और बाद में पोरबंदर रियासत पर शासन किया था। ये हनुमान जी का मंदिर है और उन्होंने बताया कि उनके पुत्र मकरध्वज, उनका भी यहाँ पे मंदिर है। बाकी कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ यहीं पे है उनका मंदिर। गए मेरे दर्शन। तो अंदर हनुमान जी और मकरध्वज दोनों की प्रतिमाएं हैं, दोनों का दर्शन कर सकते हैं। हम लोग आशापुरा माता मंदिर आए हैं। मेन मंदिर है बेट द्वारका का, उसके बाद हनुमान जी और मकरध्वज का मंदिर है और फिर बाद में आशापुरी माता का मंदिर है। तो आपको चाहो तो आप तीनों कर सकते हो ऑटो से, या फिर एक ही मेन मंदिर भी कर सकते हो।
आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पे बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। हैव अ ग्रेट टाइम।